हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके सो 1D डायमेंशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास जा चुके हैं और बेहतरीन तरीके से आप उनको प्रैक्टिस करें, उनकी डीपीपी सारी सॉल्व करें और उनमें जो भी डाउट आएगा, मतलब किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आप फील करते हो तो आप उसको मेरे को बताओगे। और पता क्या करो, क्वेश्चन वाइज बताया करो कि ये क्वेश्चन है, इस बार मैं लिखूंगा उसमें प्रॉपर कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड ऑल, ठीक है ना। तो उसके वाइज आप बताए तो उन सब का कलेक्शन बना के मैं उसकी ही पर्टिकुलर डाउट की वीडियो आपको दिया करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपने मैक्सिमम करने हैं, मेन यही होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप कितने सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डीपीपी एज वेल एज पीवाईक्यूज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। होशियार हो आप, समझदार हो आप, समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यार जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें हम यहाँ पे जो कंसिडर करने वाले हैं, जो मेन बात हम करने वाले हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन से आने वाला एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में और उतना टफ भी नहीं होता, जस्ट मीडियम रेंज में होता है, कभी कभी इजी होता है, कभी कभी मीडियम रेंज में होता है, मेंस और आपके नीट की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। सो ये आपने याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो बॉस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बीच बीच में क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं होता है कि यार मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारे फोर्सेज होते हैं आपके आसपास के, बहुत सारे फोर्सेज आपके पास होते हैं। देखो देखो सीधे सा मतलब क्या होता है कि एजुकेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। इस समय 21st सेंचुरी का ये जो टाइम चल रहा है, इसमें एजुकेशन बढ़ रही है, इसमें ज्ञान बढ़ रहा है। आपको जहां से भी मिले वहां से लो, बट उसका यूज करो अपने लिए, है ना। उसका यूज करो जिससे कि उसका बेनिफिट आप उठा पाओ यार, ठीक है। एक जमाना होता था जब लोग केवल ऑफलाइन ही बैठे होते थे, उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं होता था, मन में अगर कोई डाउट होता तो डाउट भी ढंग से क्लियर नहीं हो पाता था। समटाइम लोग बताते थे, समटाइम नहीं बताते थे। आजकल आपके पास सब कुछ तो है। सो डोंट थिंक कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अगर आपने ऑफलाइन भी कुछ करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप कुछ कर रहे हैं तो उसका भी यूज करें, क्योंकि सबका अपना एक अलग तरीका है, सबको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का एक अलग तरीका होता है। तो आप जिससे कनेक्ट हो जाए उससे सारे कंसेप्ट ले, अपने नोट्स मेंटेन करें कहीं से भी लाके, जिसको आप पढ़ेंगे, है ना। आफ्टर ऑल आपने अपना एग्जाम क्रैक करना है फाइनली, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। सो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है ना। ये बिल्कुल सबसे जरूरी है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। रिसोर्सेज हैं ये, इनका आप यूज करो, है ना। इतनी सस्ती सी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन इतने सस्ते से में हर एक एक्सपर्ट जो बैठा है वो आपको आप दे रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो आप कहीं से भी कैसे भी यूज करो, बस आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए जो आपके लिए यूज हो और जिससे आपको सीख पा रहे हो, है ना, जो आपकी हेल्प करे क्वेश्चंस क्रैक करने में। ये सबसे जरूरी होता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों मोशन इन 2D की प्रोजेक्टाइल मोशन। बढ़िया से ये फर्स्ट लेक्चर आपका बेसिक रहने वाला है, जिसमें आपको अब देखो ना जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने जो देखा है, आपने भी बहुत सारी चीजें जब सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन तो एक आइडिया लग गया होगा। कंसेप्ट बेसिक यूज करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मैक्सिमम हमारे नीट और जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम में, ये श्योर है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे, एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा फिर तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रोजेक्टाइल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके, दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये एक ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा है जिसको थ्रो किया जाता है, जिसको फेंका जाता है, और अंडर ग्रेविटी फेंकने के बाद जब वो मूवमेंट करता है तो उसकी मोशन को नाम दिया गया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट करना, फेंकना, प्रोजेक्ट का मतलब ही फेंकना होता है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको फेंक दूं फटाक और आप उधर खड़े हो, आप उसको कैच कर रहे हो, तो फेंकने के बाद वो अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहा है। एंड यू जस्ट रिमेंबर इट शुड बी कोई ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग, है ना, थ्रो करने के बाद अगर वो अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन को बोला गया प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन कुछ मोशंस जो अंडर द ग्रेविटी हो रही है उनको हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते हैं, जैसे रॉकेट की मोशन होती है, समझ गए आप। तो इसमें कुछ अजम्पशंस आपको ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए उसने बोला है कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो थ्रो करने के बाद अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रहा है, या यू कैन से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कर रहा है, ठीक है। जैसे आप
खेल रहे हो, आप फुटबॉल पे आपने किक किया फटाक से, फुटबॉल पे किक करने के बाद वो ऊपर गई, है ना। क्रिकेट की बॉल आई, आपने हिट किया, हिट करने के बाद ऊपर गई। ये सारे एग्जाम्पल क्या है। और वैसे भी आप छत पे खड़े हो अपनी, आपका दोस्त नीचे खड़ा है, उसको पेन देना था आपने, तो आपने पेन को ऐसे फेंका आपने, ठीक है ना। ये क्या है, ये सब एक ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, ठीक है ना, जो अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है। बट चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रॉकेट की बात करें, जो रॉकेट मोशन होती है दैट इज नॉट कंसिडर्ड, ध्यान देना, नॉट कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, एज प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह नहीं कंसिडर किया जा सकता। इसीलिए इसको पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है सर, बिल्कुल याद रखेंगे, है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अजम्पशंस क्यों बनाए गए हैं, जिससे कि इस तरीके की मोशंस को हम अवॉइड कर सके। हाँ, ये अंडर द ग्रेविटी हो रही है, आप सबको पता है, रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ही में करते हैं, बट दिस इज नॉट प्रोजेक्टाइल। सो अजम्पशंस क्या है वो ये बताएंगे कि यहां पे ये वैलिड होगा। सो ये अजम्पशंस क्या हैं जिनमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन उस बॉडी के उस पार्टिकल की मान के चलेंगे। अंडर दीज ऑल अजम्पशंस ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जो रॉकेटरी मोशन होती है, जो रॉकेट की मोशन होती है, उसमें कुछ सम अदर देन ग्रेविटी भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। मोशन तो ग्रेविटी में ही हो रही है, बट उसके अलावा भी कुछ फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशंस क्या है सर जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको कंसिडर किया जाएगा। जी की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट माननी है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, आपको पता है, ठीक है ना, थ्रू आउट द मोशन, है ना, ये कांस्टेंट मानना है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। दूसरा सर, जो एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस आपने नेग्लिजिबल मानना है। जो एयर रेजिस्टेंस है वो आपने नेग्लिजिबल मानना है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर हो रहा है, उसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो इफेक्ट हमने वहां नेग्लेक्ट करके चलना है जब भी हम इस मोशन की बात करते हैं। एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन नेग्लिजिबल मानना है, यानी जो इफेक्ट होगा, द इफेक्ट यू कैन से इफेक्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, रोटेशन, ठीक है, ये भी क्या मानना है, नेग्लिजिबल मान लेना है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस है, ये अंडरस्टूड है, मतलब ये अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये सारे और भी हो सकते हैं एक दो इसमें, ये सारे के सारे आपके वहां पे कंसिडर किए जाएंगे, मतलब वहां जी की कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाएगा, अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट जो आएगा अर्थ के रोटेशन की वजह से उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो अंडर दीज अजम्पशंस वी हैव टू स्टडी द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्यों नहीं, इसमें क्रैकर्स भी आ सकते हैं, उनका मोशन ऑफ द क्रैकर्स भी आ सकता है, क्योंकि उसमें भी सम एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, अंडर द ग्रेविटी मोशन तो हो रही होती है, बट वी जस्ट इग्नोर दैम, ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काउंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये तो रहे हमारे अजम्पशंस, और भी होते हैं जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल्स मोशंस को हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। क्वेश्चन एक ही आता है, मतलब आपने बेसिक समझना है, फिर तो हम उड़ा ही देंगे, आराम से करने हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पहला जो होता है हमारे पास दैट इज ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, दिस इज योर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। मैं बताऊंगा क्या होता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड तीसरा होता है दोस्तों आपके पास इंक्लाइंड, ओके, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन आपने स्टडी करी होंगी, डेफिनेटली करी होंगी ऑब्वियसली। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्लिक की प्रॉपर्टीज, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, 99 तो उसी पे होते हैं, बाकी रिमेनिंग इन पे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझ जाएंगे तो ये थोड़ा आइडिया में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो हम बात करेंगे आज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं। क्रिकेट आप खेलते हो, आप बॉल को हिट करते हो, तो हिट करने के बाद वो मोशन जाती है, अंडर द ग्रेविटी मूवमेंट करती है, दैट्स उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे। फुटबॉल खेल रहे हो, किक मारोगे तो किक मारने के बाद फुटबॉल ऊपर जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। छत पे खड़े होकर कोई चीज आप नीचे फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। एक बंदर है पेड़ पे बैठा है, कुछ तोड़ के नीचे फेंक देता है, फेंकने के बाद जो चीज अंडर ग्रेविटी आ जाए उसको प्रोजेक्टाइल मोशन माना जाएगा। सिंपल है यार, है ना, ठीक है। जैसे आप
क्या करते होगी जब फील्ड में जाती है तो बॉल को कैच वैच करके खेलते हैं, जैसे ले भाई तू कैच कर, उसको कैच दिया, वो मेरे को फेंकेगा तो ऐसे कैच करो, तो फेंकने के बाद वो अंडर द ग्रेविटी तो जा रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या है आपकी लाइफ में, ऑल दे आर अंडर द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं सारी चीजें, ये मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा बताया कि किस कंडीशन में आपने इनको यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स सी। तो जल्दी देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे पहला पार्ट, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके ओके, सो अंडर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, जब भी कभी किसी चीज को हम नीचे से हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे से हिट करते हैं और ऊपर जाती है वो, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ऊपर जा रही है। मतलब जब भी कोई चीज हिट करने के बाद नीचे से ऊपर जाए तो समझ जाना वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब सपोज करो एक फुटबॉल है हमारे पास, ठीक है, ये एक फुटबॉल है, ठीक है, ऐसे मान लो ये एक फुटबॉल है, यहाँ पे रखी है, और अगर मैं इसको किक करूँ, इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, तो हमें पता है ये सीधी ऊपर जाएगी ऐसे, और फिर ऐसे जाके कहीं ऐसे कहीं जाके गिरेगी, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जब हिट करने के बाद कोई चीज ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस यू कैन से, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस। बहुत बेसिक समझाऊंगा, पहले बहुत ध्यान से समझना कहाँ पे आपको फंसाएगा। जो इस बार भी क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था, बट कहाँ पे फंसाएगा आपको लैंग्वेज में, ये आपने समझना है। ओके ओके गाइस, सो जब आपने इसको फेंका, है ना, हिट करने के बाद ये ऊपर गई, अप डायरेक्शन में जा रही है, आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये 2D डायमेंशन यू नो मोशन होती है, 2 डायमेंशनल, इसलिए एक्स वाई प्लेन में होगी, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यू कैन राइट दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक एक्स वाई प्लेन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर करेगी, वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस करेगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे भी जाएगी, वाई एक्सिस पे भी जाएगी। एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, वाई एक्सिस पे वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। ये हाइट के लिए यूज होगा, ये रेंज के लिए यूज होगा, हॉरिजॉन्टली, है ना। जैसे आप कोई चीज फेंकते हो ना, तो कितनी दूर गिरी, दैट इज एक्स डिस्टेंस, और कितनी हाइट तक गई, दैट इज वाई डिस्टेंस। आ रहा होगा धीरे धीरे। ओके, अब क्या करेंगे सर, अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के जा रही है, दैट इज थीटा। ध्यान से समझिए बॉस, ठीक है। तो ये जो बॉल है जिसको आपने हिट कराया ये वाली, तो किस वेलोसिटी के साथ जाएगी ये, लेट्स सी इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास u, सम इनिशियल वेलोसिटी यू कैन से, ठीक है ना। अब आप देखो इस पॉइंट पर u वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर u है, तो आपको पता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखूं, इधर है x एक्सिस, इधर है y एक्सिस, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है u, और ये एंगल बना रहा है इसके साथ थीटा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा x एक्सिस पर, मैंने सब कुछ सिखा रखा है आपको वेक्टर में, इसका कौन सा कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा, u cos थीटा, कौन सा इस एक्सिस पे जाएगा, u sin थीटा। तो जो कंपोनेंट x एक्सिस पे आएगा उसको बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इसको बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। क्लियर है? यस, चूंकि ये वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए इस पे cos जाएगा, तो इस पे sin जाएगा। आपके एग्जाम में नीट 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसने यही कंफ्यूज आपको कर दिया था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और आप कंफ्यूज हो भी गए थे, याद करो, ठीक है। उसने बोला u वेलोसिटी के साथ फेंका, बट मेकिंग एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस, इसके साथ एंगल दे रखा था, और सब मैक्सिमम लोग ये गलत करके आ गए थे, ठीक है ना। तो जब इसके साथ एंगल है, तो अब इसके पास आ जाएगा u cos थीटा, तो y एक्सिस पे जो कंपोनेंट चला गया u cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस पे हमेशा cos कंपोनेंट जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे ना, ठीक है ना। वेक्टर में यही तो सीखा है हमने, u cos थीटा, ठीक है। ये सिचुएशन याद रखना, ठीक है। ये अभी नीट 2022 में इसका यूज किया गया, ठीक है, इसका यूज किया गया, बट हमने इस पे देना है क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेके चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में वो देगा भी वर्टिकल, तो ये एंगल निकाला जा सकता है। 90 है ये टोटल, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये टोटल एंगल है 90। अगर ये निकालना है 90 माइनस थीटा, अगर ये निकालना है तो इसको आप बोल सकते हो 90 माइनस थीटा, तो हम कर सकते हैं, फिर यही रिजल्ट बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। अब क्या करें, जब ये बॉल यहां से जा रही होगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अपनी देखो इस पूरी मोशन में जब उसको आपने फेंक दिया तो वो ऐसे गिर रही थी जाके, कहीं यहां गिरी होगी, देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दूर जाके कहीं गिरी होगी। तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां वो मैक्सिमम हाइट को रीच कर रही होगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को रीच कर रही होगी फेंकने में, ठीक है। अभी आप मेरे सामने नहीं हो फिजिकली, अदरवाइज मैं आपको करके दिखाता प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, बट यू कैन इमेजिन अगर आप चीज फेंक रहे हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम जाती हो, उससे पहले वो मैक्सिमम जा रही होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर नीचे आ रही होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, ध्यान से समझना गाइस, इस पॉइंट पे अगर बॉल होगी यहाँ पे अगर बॉल होगी, ठीक है, तो ये ग्राउंड सरफेस से देखना है, यहाँ से
तो ये वाली हाइट देखो आप, ठीक है। इससे जस्ट पहले देखो यहाँ पे अगर बॉल होगी, ठीक है, यहाँ पे बॉल देख लो। इससे और जस्ट पहले देखो यहाँ पे अगर बॉल होगी, ठीक है, ये वाली हाइट देखो इसकी, ठीक है, आपको आइडिया लगेगा। अगर यहाँ पे बॉल हुई सर तो इसके जस्ट बाद, है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर सर यहाँ पे बॉल हुई तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। आप मुझे खुद देख के बता सकते हो कौन सा एरो आपको ज्यादा हाइट पे नजर आ रहा है। ऑब्वियसली दिस वन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा लेंथ का एरो है। फिर उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कम हो रहा है, इस इधर भी कम है और इधर भी कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट रेज्ड, मैक्सिमम यू कैन से हाइट रेज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स होल मोशन। ड्यूरिंग इट्स होल मोशन वो मैक्सिमम हाइट यहां पे कवर कर रहा है। उससे पहले भी कम है, उसके बाद भी कम है, मतलब उसके लेफ्ट में कम है, उसके राइट में कम है। पहले समझ लो बेसिक क्या है, इसको ब्रेकआउट कर रहे हैं हम, है ना। फिर तो यार मैथमेटिकल कंसेप्ट है, फिर तो हम यूज कर लेंगे, फॉर्मूले तो याद रखने हैं, बट बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा ना। अच्छा सर ठीक है। सो अगर ये डिस्टेंस आप y1 मान रहे हो तो ये y2 होगी, तो ये कुछ y होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, और ये फिर कुछ अलग होगी, इससे डिफरेंट ही होगी। तो y मैक्स जो होगा, है ना, y डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं h, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। पहले जो टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे हम उनकी बातें कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम हाइट, ठीक है सर, ओके। अब वो जहां से फेंका गया O पॉइंट से, ठीक है, और जहां पे गिरा जाके, जैसे A पॉइंट पे ग्राउंड पे, तो कितनी दूर गिरा जाके, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूर जाके गिरा, मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे कितनी दूर जाके गिरा, उसको एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। यानी एक्स पे जो उसने डिस्टेंस कवर्ड की, द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, उसको बोलेंगे उसकी रेंज। बस पहले टर्म्स समझो आप, है ना, आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं, आप समझ लो बस, है ना, बढ़िया तरीके से फील करो उसको, ठीक है। ओके सर, बढ़िया, एकदम मस्त, मजा आ रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देख लो आप बोलोगे यार सर अगर वो बॉल गिरी ही नहीं, किसी ने यहीं पे कैच कर ली यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कैच की ना तो डिस्टेंस केवल यहाँ से यहीं तक लेंगे, और दैट इज नॉट मैक्सिमम डिस्टेंस। ये कुछ एक्स मान लोगे आप, इसको कुछ एक्स मान सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तब होगा जब नीचे गिर जाएगी, तो क्योंकि उससे आगे तो जा नहीं सकती जहां गिर गई, है ना, वहीं पे मैक्सिमम होगा। तो एक्स वेरिएबल है यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस, आप देख सकते हो एक्स कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम ये रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको रेंज कहते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही रेंज कहते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस को हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। इतना तो समझ आ गया होगा, मैं इतना बता रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ बॉस। अब उसने बोला यार सर, जब वो बॉल यहाँ से जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, फिर यहाँ पे गिर गई आके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम यूज किया, टाइम, उसको बोलते हैं कैपिटल टी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितनी देर तक वो बॉल फेंकने के बाद एयर में रही, और जैसे ही वो जाके यहाँ गिरी तो कितना टोटल टाइम उसको यहाँ पे गिरने में लगा, वापस ग्राउंड पे आने में लगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल अंडर होल प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये आपने याद रखना, ठीक है ना। सो टोटल टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में, ये टर्म्स है जो यूज होंगे, आप सबको बताया दोस्तों, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टर्म्स हमने देख लिए, कैसे यूज करना है ये हमने देख लिया, बेसिक क्या। अब वापस आ जाओ जिंदगी में, वापस आओ। देखो भाई, अगर वो बॉल ओ पॉइंट से जस्ट मैंने यहाँ किसी पॉइंट पी पे देखी, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये बॉल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी, देखना, तो इस पॉइंट तक जाने में एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की होगी एक्स, वाई एक्सिस पे वाई, और टाइम लिया होगा टी, ठीक है, यहाँ तक जाने में टाइम भी तो लिया होगा उसने, यस। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे ये बॉल मैंने यहाँ पे रोक ली, केवल इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस देख लो, लेट्स सी वाई है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट्स सी एक्स है। तो दो कोऑर्डिनेट है इसके पास, एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लिया टी। सो वी हैव टू कैलकुलेट दीज टू कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट्स एज वेल एज वाई कंपोनेंट्स, बहुत ध्यान से। और आपको बताइए, चूंकि मोशन है, 2D मोशन है, कोई भी मोशन है, ऑब्वियसली हम आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कुछ भी निकालने के लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आपको यहाँ इस पॉइंट पर एट पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट लिख सकते हो आप, एनी पॉइंट P, ठीक है ना, हमें निकालनी है x, यानी डिस्टेंस, x डिस्टेंस, ठीक है, x डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है,
एक बार ये आपको यूज करने आ गए तो मजा ही नहीं आ जाएगा बॉस, फिर तो फॉर्मूले याद करने हैं आपने, बस बेसिक कंसेप्ट समझ लो मस्त तरीके से। तो यार सर ये कैलकुलेट करना है, मैंने कहा हाँ। जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी पड़े, एक चीज बहुत ध्यान से समझो यहाँ पे आप, है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था, जी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन जी की हमेशा डाउन होती है। चाहे बॉल हो यहाँ पे तब भी जी डाउन होगा, यहाँ पे तब भी जी डाउन होगा, यहाँ पे तब भी जी डाउन, यहाँ पे तब भी, और हर पॉइंट पे जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, हर पॉइंट पे, यानी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। ठीक है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बॉल की वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स। यानी ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखो, इस पेन को आप फेंक दो ऐसे फटाक, तो आपने फेंका तो ये नीचे क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे तो फोर्स है, ठीक है, पर ये दूर जाके गिर रहा है, पर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि इसको रोक ले, नहीं लगता ना, कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन ये ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। मतलब आप ध्यान से समझे, एक्स एक्सिस पे फोर्स नहीं होता है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो फोर्स होता है वो ग्रेविटी का फोर्स होता है और हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो याद रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ये चेंजेस होगी, ये चेंज करेगी, बट एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे जो भी वेलोसिटी होगी, ये आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ब्रह्मास्त्र पॉइंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में चेंज होगी, क्यों सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्स डायरेक्शन में हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है सर, यहां पे जो वेलोसिटी होगी इनिशियली, देखो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस पे u cos थीटा, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, यहां पे वो भी सेम, यहां पे 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 भी, एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन पे वेलोसिटी सेम रहेगी, इवन यहां पे भी सेम होगी, हर पॉइंट पे u cos थीटा ही रहेगी जो इनिशियली है ना। एक्स डिस्टेंस के लिए यहां पे जो वेलोसिटी काम कर रही है ये, और इधर वेलोसिटी काम कर रही है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो यहां पे जो वेलोसिटी काम कर रही है ऑब्वियसली हमने अभी निकाला u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है, और इधर जो वेलोसिटी काम कर रही है ये कर रही है u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी काम कर रही है, दिस इज u cos थीटा, ये हमने अभी निकाला था। यानी u cos थीटा कभी चेंज नहीं होगी, किसी भी पॉइंट पे सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। सो u cos थीटा एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होगी, और u sin थीटा y डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज होगी, क्योंकि u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड जो डिस्टेंस होगी, यानी y एक्सिस पे डिस्टेंस होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी, और जो u cos थीटा है वो हॉरिजॉन्टल पे जो भी डिस्टेंस होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। ये लिख लेना, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लेना। अब यहाँ पे ना काफी होच-पोच हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है दूसरा डायग्राम बनाता हूं और उसमें कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि भाई x कंपोनेंट कैसे निकालें, y कंपोनेंट कैसे निकालें। y कंपोनेंट मतलब यू कैन से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड, है ना, अलोंग y एक्सिस, ठीक है जी, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग y एक्सिस, दिस इज रियल इंपॉर्टेंट। ये दो डिस्टेंस निकालनी आ गई, इक्वेशन बनानी आ जाएंगी, तो मस्त तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको यूज कर लिया, फिर यहीं पे बताऊंगा आपको, जिससे आपका ये डायग्राम भी आपके दिमाग में रहे, ठीक है। ओके यार, सो इतना सा डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वापस आप लोगों के लिए। तो यहां से यहां तक y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस, और हमने इस तरीके की मोशन कंसिडर किया, ये कोई पॉइंट है यहां से यहां तक, और ये वेलोसिटी u थी, ये पॉइंट P था, और P की वर्टिकल डायरेक्शन पे y डिस्टेंस ली हमने, ये x डिस्टेंस ली, और अभी मैंने बताया था ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, और इसके लॉन्ग वेलोसिटी है हमारे पास u cos थीटा, और इसके लॉन्ग वेलोसिटी है हमारे पास u sin थीटा। तो अगर आपने निकालनी है x कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस, चूंकि हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन होगी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, तो सीधा सा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। और वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कितनी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी जो है ये रही u cos थीटा, यानी हम लिखेंगे यहाँ ux, डिस्टेंस है x, किसी जनरल पॉइंट तक यहाँ तक, ठीक है, किसी जनरल पॉइंट तक, तो डिवाइड में t टाइम है, ठीक है जी, ये आपने निकाल लिया, तो x आ जाएगा दोस्तों t इंटू ux
एंड x आप लिख सकते हो t इंटू यू कॉस थीटा। इसका यूज कर सकते हो आप अपने क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए इजीली। सिमिलरली गाइज अगर आप y एक्सिस पे जाएंगे तो y एक्सिस पे वेलोसिटी है u sin थीटा, और चूंकि y एक्सिस पे फोर्स लग रहा है नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे आप वर्टिकल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको पता है इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये है ux, और इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं सो अलोंग, ठीक है, अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस आप कैसे निकालेंगे? देखो वेलोसिटी निकालनी है आप सर सम टाइम t, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम पता है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस पे क्या होगी उसको vy लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है ux है और a की वैल्यू माइनस जी टी रहेगा। सिंपल यहां से आप निकाल सकते हैं, और आप सबको पता है कि vy कैन बी रिटन एज दिस इज ux, दिस इज u साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस जी टी, ठीक है ना, इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज योर बेसिक इंफॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन आपको इसके बारे में करनी आनी चाहिए। इतना अगर अच्छे से आपने कैलकुलेशन इसमें कर ली, इसको स्टडी कर लिया, तो आगे आने वाली कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी होने वाली है। रेंज कैसे निकालना, हाइट कैसे निकालना, वो बहुत टिपिकल नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालना, वो बहुत टिपिकल नहीं है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको बस फोकस करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। ये था आपका बेसिक, है ना, इतना बहुत जरूरी था हमारे लिए इसको समझने के लिए, ठीक है, बेसिक था हमारे पास। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें कैलकुलेशंस क्या क्या चीज की हम कैसे कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो गाइस अब इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मेनली पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उन पर मैं जल्दी से फोकस कर लेता हूं और जल्दी से देख लेते हैं इसको, क्योंकि बेसिक हमने देख लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, ओके, व्हाट इज दैट सर? दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ आपने फेंका है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द ग्राउंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना, जिसके साथ जिस एंगल पे आपने उस बॉडी को फेंका है, पार्टिकल को फेंका है। तो दिस वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस u cos थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप, एज वेल एज अलोंग द y एक्सिस, अभी अभी हमने सीखा है u sin थीटा, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट कि ये x एक्सिस पे है, और याद करो x एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होता है, i कैप, इस पे कौन सा होता है, j कैप। तो दिस वेलोसिटी इनिशियल कैन बी रिटन एज एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी जे कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप कैसे लिखोगे इसको, देखो u इनिशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैं लिखूंगा u x की जगह u cos थीटा इनटू y डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस u sin थीटा इनटू j डायरेक्शन में। भाई ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को आप उसके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई का कोएफिशिएंट आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा, जे का कोएफिशिएंट आपको वर्टिकल कंपोनेंट देगा, मतलब यू वाई, एंड दिस इज योर यू कॉस थीटा यानी यू एक्स। सिंपल, ओके। अब चलो बात करते हैं, जल्दी से उड़ा देते हैं। क्या करना है सर? अगर दोस्तों इसको फेंकने के बाद ये इसका मैक्सिमम हाइट, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, या ना रीच्ड बाय द पार्टिकल, है ना, ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, वो देखो अलग अलग हो सकती है यार। मतलब मैक्सिमम हाइट का मतलब है जब आपने उसको फेंका ना तो उस पर्टिकुलर मोशन में वो कितनी हाइट तक जा रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मोशन में वो कितनी, उस पर्टिकुलर पाथ पे वो कितनी हाइट तक जा रहा है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था ये मैक्सिमम हाइट मतलब अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू को हम एच लिखेंगे, और इस एच की जो वैल्यू आएगी, पहला मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, यहाँ पे प्रूफ नहीं किया जाएगा बॉस। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आपने पढ़ा भी होगा, आपको याद हो गया, टेंशन मत लो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, देखो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप, अगर देखो आप यू साइन थीटा लिख दो, उसको यू साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर कर दो, बात तो एक ही नहीं है। और u sin थीटा किसकी वैल्यू है, देखो ui, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर पता हो तो भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। एंगल नहीं दे रखा है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है तब इसका यूज करें, एंगल दे रखा है तो उसका यूज करें। सिंपल 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 मैन। अच्छा सर दूसरा क्या निकालना है? दूसरा कैलकुलेट क्या करना है आपने, रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां से मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरा, ये रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब आपको पता है x की मैक्सिमम वैल्यू, और रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी।
अच्छा सर ठीक है, ये कब यूज होगा? जब एंगल गिवन होगा। सर अगर एंगल नहीं गिवन होगा तो क्या करेंगे? तब आपने यूज करना है रेंज इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। याद रखना भाई, बहुत ज्यादा यूज हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। ठीक है। अच्छा सर रेंज में और कुछ पूछा जा सकता है? यस, रेंज में भी मैक्सिमम रेंज पूछी जा सकती है, रेंज में भी मैक्सिमम रेंज पूछी जा सकती है। तो रेंज की मैक्सिमम रेंज कब होगी आप खुद ही सोचो, जब ये sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे ही फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 1 को आप लिख सकते हैं sin 90, क्योंकि ये sin 90 पे होती है। और अगर यहाँ sin से sin आप कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा 2 थीटा। तो आप देख सकते हो दोस्तों 2 थीटा कैन बी इक्वल टू 90 यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। यानी आपके जो गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स गेम्स हो रहे हैं, तो उसमें जेवलिन थ्रो आपने देखा होगा, जब हम उसको भाले को इस तरीके से फेंकते हैं ना, तो जो बंदा मेंटेन कर लेता है प्रैक्टिकली आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस की वो ग्राउंड के साथ 45 डिग्री एंगल बना के उसको फेंके, तो मैक्सिमम दूर जाके गिर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बना के अगर किसी चीज को फेंकते हैं तो वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो थीटा 45 पे रेंज मैक्सिमम होगी, यानी sin 2 थीटा 1 हो गया, तो बचा u स्क्वायर बाई जी केवल। सो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसका बहुत यूज होगा। मैक्सिमम रेंज जब भी पूछेगा, ये है नॉर्मली रेंज पूछेगा, अगर एंगल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप। अगर नहीं दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, अगर ये वेलोसिटी दे रखा है तो वहां से ux निकाल लेना, ui निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस, है ना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना बॉस? अब आप बोलोगे यार सर ऐसे तो मैक्सिमम हाइट भी हो सकती है, ये मैक्सिमम हाइट ही है पर उस पर्टिकुलर मोशन में है ना। कोई भी चीज फेंकने के बाद मैक्सिमम कब जा सकती है? जब उसको डायरेक्ट ऊपर फेंके, और वो तो 1D हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट ऊपर फेंके तो 1D हो जाएगा। तो sin थीटा 1 रख दो यहाँ पे, तो h की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर बाई 2g। बट ये कब यूज होगा? केवल जब कोई चीज डायरेक्ट ऊपर फेंके, क्योंकि ऊपर से उसी पॉइंट पे नीचे आके गिरेगी। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऊपर फेंकने का मतलब है ग्राउंड के साथ इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और sin 90 यहाँ पे हो जाएगा 1, इसलिए u स्क्वायर बाई 2g बचेगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर मैक्सिमम हाइट तो ये है और ये भी आपने मैक्सिमम हाइट ही लिखा है। ये मैक्सिमम हाइट है अपने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में, ये मैक्सिमम हाइट है डायरेक्ट ऊपर। थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, है ना, डायरेक्ट ऊपर। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। अच्छा सर ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है हमसे? पहले तो ये सारे दिमाग में सेट करो फॉर्मूले, है ना, इनको अंडरलाइन करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब हमसे बात करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वो बात करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। पता है क्या कह रहा है? जब वो बॉल यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट तक तो सपोज करो टाइम लगेगा T1, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है ना, दिस इज योर टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और जब वो बॉल नीचे आ रही होगी यहां से और ग्राउंड पे जाके रहेगी, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम होगा दोस्तों T2, एंड दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसको डिसेंट टाइम बोलते हैं। तो वो बोलता है कि ये T1 प्लस ये T2 मिलके टोटल टाइम बनाएंगे, तो टोटल टाइम आपको होगा T1 प्लस T2। और दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करोगे आएगा 2u sin थीटा बाय g। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये 2u क्यों आया? क्योंकि ये भी u sin थीटा बाई जी, ये भी u sin थीटा बाई जी है। ठीक है, सो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का जो सम होएगा, यानी यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाइट तक जाने और हाइट से ग्राउंड तक आने का जो टाइम होगा, दोनों का सम इज कॉल्ड एज टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। जिसको हम फेंक रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब तो पता ही चल गया होगा, उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, मैं यार लगातार बकवास कर रहा हूं, देखो आप समझते जाना, है ना। ठीक है ना, मैं आज लगातार बोल रहा हूँ, बीच में कोई भी आपके साथ बातें नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई डिसीजन नहीं कर रहा हूँ यार। तो आज फ्लो बना है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस आपको कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे को बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे भी इजी है यार, इसमें आप फंसोगे भी नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ा सा दिमाग आप इसमें देख रहे होंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये u sin थीटा को आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इसको लिख सकते हो ओवर जी। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो एटलीस्ट इतनी बातें, इतनी चीजें आपको इसके रिगार्डिंग बिल्कुल दिमाग में कंफर्म होनी चाहिए। क्वेश्चंस कराऊंगा पहले मैं आपको उसके बेसिक से, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे करना, फिर ट्रैजेक्टरी मोशन और इसमें जो एडवांस कंसेप्ट है फिर उनका डिस्कशन करेंगे। एक चीज और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सर वो क्या है?
वो कैसी बातें हैं, वो कौन सी बात है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले तो इसको देख लो कि इतना दिमाग में तुम्हारे सेट हो गया, इसको सेट करो। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये आप समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, आप समझ जाना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाता रहता है, अभी भी आदत तुम्हारे एग्जाम में अभी भी पूछा गया था, ठीक है। क्या सर, ये है इसका मैक्सिमम हाइट, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बोलेगा मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, है ना, वेलोसिटी बताओ क्या होगी। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा दो वेलोसिटी होते हैं। तो आप देखो जब बॉल ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे हो गए देखो। और अभी अभी मैंने सिखाया था 1D में ग्राफ सिखाए, जब भी लाइन इसके पैरेलल हो जाए तो उसकी स्लोप 0, यानी इस पॉइंट पर, है ना, अगर मैं इस पॉइंट पे भी देखूं ना, यहाँ पे यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, पता है आपको, ऐसे, उसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर Vx और एक कंपोनेंट जाएगा इधर Vy। मैक्सिमम हाइट को छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट पे दो वेलोसिटी होगी, बात खत्म। फिर से सुनो, मैक्सिमम हाइट को छोड़ के किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पॉइंट पे हमेशा दो वेलोसिटी होगी, सिंपल है बस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, जब ये, अभी मैं यहाँ पे आपको एनिमेशन नहीं करा सकता यार, नहीं दिखा सकता, ठीक है। जब ये बॉल यहाँ से जो दो वेलोसिटी है इसके पास, ये यहाँ से आ जाएगी ना, देखो ये, तो ये वाली वेलोसिटी तो बच जाएगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन है इसके पास। तो इस केस में जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, वो 0 हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी वही होती है जो इनिशियल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि इस एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और ये हमेशा रहेगी u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा, ठीक है। इसी पे तो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये रहेगी हमेशा u cos थीटा। u cos थीटा तब होगी जब ग्राउंड के साथ एंगल बनना होगा, अगर वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनना होगा तो u sin थीटा लेना है यहाँ पे, तब यहाँ u sin थीटा लेना है। वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपको एग्जाम में आया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब सर हम क्या बोलेंगे, अगर हमसे पूछा प्रोजेक्टाइल मोशन है और वर्टिकल उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो क्या बताओगे, u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल तो ऑलरेडी 0 हो चुकी है, क्योंकि दिस इज नॉट 1D, है ना। अगर ये 1D का केस होता है, डायरेक्ट बॉल को आप डायरेक्ट ऊपर फेंक दो तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, तो एक ही वेलोसिटी होगी उसके पास तब तो, ठीक है। लेकिन दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, हमेशा x कंपोनेंट मेंटेन रहेगा हमेशा। और क्या पूछ सकता है सर हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे दोस्तों आपसे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हाफ mv² होता है फॉर्मूला, और v हाईएस्ट पॉइंट पे ये रहा u cos थीटा, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आए काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यू विल गेट द आंसर। और अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो आपने फेंका होगा उसके पास कुछ होगी k, ठीक है, कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर उसके पास k बोले, e बोले, जो भी बोले, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ mu² अलग कर लो, उसको आप k इनिशियल लिख सकते हो इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में भी आप हाईएस्ट पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है भाई हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे और भी पॉइंट मिलेंगे आपको, इतने पॉइंट एटलीस्ट आप यहाँ पे याद रखें, बाकी चीजें मैं नेक्स्ट उसमें कवर करने वाला हूँ। पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, पर बेसिक हमारा यहाँ क्लियर हो गया ना। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सी। तो यार उसने बोला कि एक क्रिकेट प्लेयर है जो कि एक बॉल को हिट करता है, ये एक बॉल है यहाँ पे, इसको आप मान लो दैट इज द बॉल, और वो बॉल को हिट करता है 10 एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द बॉल स्टार्ट टू मूव विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 30 मीटर पर सेकंड अंडर ग्रेविटी। तो ये इस तरीके से जाके कहीं गिरेगी, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है इतनी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना सीख रहे हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। उसने बोला टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके मैन, हाईएस्ट पॉइंट तक जाना मतलब यहां तक जाना है केवल, और यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा लेट्स सी वो t1 होगा, और t1 टोटल टाइम का हाफ होना चाहिए, अभी तो बताया था मैंने। और टोटल टाइम क्या होता है 2u sin थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो याद आएगा u sin थीटा। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, ठीक है ना, बाई 2 इंटू जी भी है, ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी होता है ना, तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बस हो गया, नो प्रॉब्लम। तो t1 कितना आ गया सर, यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम आ गया, u दे रखा है 30, साइन दे रखा है 30 डिग्री इंटू 10, तो आ जाएगा 10 3 इंटू 1/2, दैट इज 2.5,
इतना आ गया आपको इतना सेकंड, ठीक है, इतना टाइम उसको लगने वाला है 2.5 सेकंड हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का। अगर आपसे टोटल टाइम पूछ बैठे, आप देखो लास्ट वाले में देखो, टाइम फॉर विच बॉल इज इन एयर, वो टाइम निकालो जब तक बॉल एयर में थी, मतलब गिरने से जस्ट पहले तक, मतलब टोटल टाइम की बात कर रहा है। तो यार ये टोटल टाइम आ गया 2 टाइम्स ऑफ t1, यानी टोटल टाइम आ गया 5 सेकंड। निकालने की जरूरत ही नहीं है ना बॉयज, अगर निकालना है तो यू कैन यूज 2u sin थीटा बाय जी। अभी पढ़ा है महाराज, अभी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, मैक्सिमम हाइट रेज्ड, है ना, ध्यान से समझना, मैक्सिमम हाइट रेज्ड। अब कंफ्यूज मत होना कि सर यू स्क्वायर बाय 2g वाला फॉर्मूला यूज करें या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g यूज करें। मैक्सिमम हाइट रेज्ड की बात कर रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है, इसलिए आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 2D के लिए यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। अब सब कुछ दे रखा है, आप पुट करो बस। तो h मैक्स कितना आएगा सर, u की वैल्यू 30 का स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर 30 और बाय 2 × 10 सॉल्व कर लेना, मेरे को आंसर बोल देना, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, नो प्रॉब्लम। रेंज निकालो सर, ले यार क्या बात कर रहे हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, ठीक है जी। तो रेंज कैसे आएगा सर, रेंज देख सकते हो दोस्तों, u है 30 का स्क्वायर बाय जी 10 है और साइन 2 है, 2 × 30 16 हो जाएगा ये। तो ये आप देख सकते हो 900 बाई 10 और साइन 60 आप सबको पता है √3/2 होता है, 1 0 कैंसिल, 245 आएगा, 45/√3 इतनी मीटर इसकी रेंज आ जाएगी। मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। बाकी हो गया, यस दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्रैक क्या करना है यार, बेसिक प्रॉब्लम है ये, तो जस्ट हमने पहले बिल्ड कर लेने अपने कॉन्सेप्ट, फिर अच्छे औसम से क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन वो ले लेता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में भी आया था भाई, देखते हैं उसमें क्या दम था और क्या पूछा था। बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं का यूज करके कुछ अच्छे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसलिए बेसिक कंसेप्ट आपके औसम तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है यार, आप सबने इसको डील किया होगा, सॉल्व किया होगा अगर आपने पेपर दिया था अभी, ठीक है। तो उसने पता है क्या बोला, एक बॉल है, अगेन देयर इज अ बॉल व्हिच इज प्रोजेक्टेड, दिस इज अ बॉल व्हिच इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बस यही ध्यान देना है। 60 डिग्री वो किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ, है ना, इसी पे आधे से ज्यादा बचोगा, वहां क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। सो उसने बोला एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है महाराज, नॉट हॉरिजॉन्टल। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल या बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। और अभी बताया था मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है केवल, u cos थीटा। ये तब था जब एंगल यहां बना होता थीटा, लेकिन एंगल बनाया यहां, ठीक है ना, एंगल यहां बना। अगर आपने याद नहीं रखना, मान लिया आपने याद नहीं रखना, तो हमें वर्टिकल के साथ एंगल दे रहा है, तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा। यहां से 90 - 60, 90 में सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 30 डिग्री, तो यू हैव टू टेक 30 नॉट 60, क्योंकि ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, सॉरी इन हॉरिजॉन्टल, इन प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, अगर आपने यही रखनी है तो दिस एंगल इज विद हॉरिजॉन्टल, है ना, विद हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अगर वर्टिकल के साथ एंगल दे रखे तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना, यहाँ पे पटक देना, तो आपका आएगा u cos ऑफ कितना 30 और u दे रखा है आपको कितना 10 मीटर पर सेकंड के साथ बॉल को फेंका गया है ना, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका गया है। तो दिस इज योर 10 एंड दिस इज √3/2 एंड दिस इज 5/√3, इतनी मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अगर ये एंगल ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन होता तो यहाँ cos 60 आता और ये आंसर आ जाना था आपका 5, ठीक है ना, cos 60 आना था तो 5 आंसर आ जाना था आपका, ठीक है। तो 5 भी था ऑप्शन में, है ना, 5 भी था ऑप्शन में, तो बहुत बच्चों ने गलती करी है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्वेश्चन को आराम से यूज कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके भाई लोग, तो ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, जिससे जो बेसिक कंसेप्ट आज हमने पढ़े उनका एप्लीकेशन कैसे करना है ये सीख लिया। फॉर्मूले याद करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और एडवांस टाइप के जो वहाँ पे कंसेप्ट यूज होंगे उनको सीखेंगे, उनके थ्रू क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्रोजेक्टरी इक्वेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से, बेसिक लेवल है, मजा आ जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं फिर आगे आने वाले। ओके एंड ऑल द बेस्ट।